10 हिजरी में जब इस्लाम पूरे जजीरा नुमा अरब में फैल चुका था और शिर्क के अंधेरे छट चुके थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। आपने ऐलान करवाया कि इस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे अरब में फैल गई। हर मुसलमान की यह शदीद ख्वाहिश थी कि वह इस अजीम सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हमराह हो और हज के मनासिक बराह रास्त आपसे सीखे। मदीना मुनव्वरा और इसके गिर्द ओ नवाह से लोग झोंक दर झोंक आने लगे और मदीना के अतराफ में खैमों का एक वसीय शहर आबाद हो गया। 25 जिलकादा हफ्ते के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, तहबंद और चादर पहनी और दोपहर के वक्त मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। जुल हुलैफा के मुकाम पर पहुंचकर आपने रात गुजारी। अगले दिन इतवार को आपने वहीं कयाम किया और जोहर की नमाज से कबल दोबारा गुस्ल फरमाया। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपके जसदे मुबारक और सरे अनवर पर खुशबू लगाई, जिसकी चमक आपकी मांग में महसूस होती थी। इसके बाद आपने अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर एहराम की नियत की और बुलंद आवाज से तलबिया पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हमदा व नियमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। जब आपकी आवाज उठी तो सहाबा किराम ने भी इस कदर बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ा कि वादियां गूंज उठी। ये एक अजीम उस शान काफिला था जिसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद शामिल थे। हद्दे निगाह तक इंसानों का एक समुंदर था जो लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा था। सफर के तय शुदा मराहिल से गुजर कर यह नूरानी काफिला कई दिन की मुसाफत के बाद 4 जिलहिज्जा की सुबह मक्का मुकर्रमा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बाबे बनी शैबा से मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए। जब खाना काबा पर पहली नजर पड़ी तो आपने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, इस घर की इज्जत, शरफ और हैबत में मजीद इजाफा फरमा। फिर आप हजर अस्वद के पास तशरीफ लाए, इसका इस्तिलाम किया और काबा का तवाफ शुरू किया। पहले 3 चक्करों में आपने रमल किया, यानी कंधे हिलाकर जरा तेज कदमों से चले, और बाकी 4 चक्करों में आम रफ्तार से चले। हर चक्कर में जब हजर अस्वद के सामने आते तो इसकी तरफ इशारा फरमाते और तकबीर कहते। रुकने यमानी का भी आपने इस्तिलाम किया। तवाफ मुकम्मल करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पीछे तशरीफ लाए और वहाँ 2 रकात नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आप जमजम के कुएं पर तशरीफ ले गए, वहाँ से पानी पिया और अपने सर पर बहाया। फिर आप सफा पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। सफा पर चढ़कर आपने काबा रुख होकर अल्लाह की हम्दो सना बयान की, तकबीर कही और तौहीद का ऐलान करते हुए फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए हम्द है और वह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और अकेले तमाम लश्करों को शिकस्त दी। इसके बाद आप सफा और मरवा के दरमियान सई के लिए उतरे। जब वादी के नशेब में पहुंचे तो जरा तेज दौड़े और जब बुलंदी पर आए तो मामूल के मुताबिक ना चले। मरवा पर पहुंचकर भी आपने वही दुआएं पढ़ी जो सफा पर पड़ी थी। इस तरह आपने 7 चक्कर मुकम्मल फरमाए। 8 जिल हिज्जा यानी यौम तरविया की सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम के साथ मिना की तरफ रवाना हुए। वहाँ आपने जोहर, अस्र, मगरिब, इशा और अगले दिन की फज्र की नमाजें अदा फरमाई। 9 जिल हिज्जा का सूरज निकलने के बाद आप मिना से अरफात की तरफ रवाना हुए। वादी नमिरा में आपके लिए एक खैमा लगाया गया था, वहाँ आपने कयाम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो आप अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर वादी ओरना के वस्त में तशरीफ लाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने वह तारीखी और अजीम खुतबा इरशाद फरमाया जो इंसानियत के लिए एक मुकम्मल दस्तूर हयात, हुकूक इंसानी का अव्वलीन चार्टर और इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। आपकी आवाज को एक सहाबी जो बुलंद आवाज वाले थे मजमे तक पहुंचा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं तुमसे इस मकाम पर कभी मिल सकूंगा। ऐ लोगो, तुम्हारी जाने, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर इसी तरह हराम और मुकद्दस हैं जिस तरह तुम्हारा आज का यह दिन, तुम्हारा यह महीना और तुम्हारा यह शहर मुकद्दस है। अनकरीब तुम अपने रब से मिलोगे और वह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। खबरदार, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। आपने मजीद फरमाया, दौरे जाहिलियत का हर दस्तूर और हर रिवाज आज मेरे कदमों के नीचे है। जाहिलियत के खून के सब दावे खत्म कर दिए गए हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया बिन हारिस के बेटे का खून जो बनी साद में दूध पीता था और जिसे कबीला हुजैल ने कत्ल कर दिया था, माफ करता हूँ, दौरे जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया है और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद यानी अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल
मुत्तलिब का सूद बिल्कुल खत्म करता हूँ। ये सब का सब आज से बातिल और माफ है। औरत और मर्द के रिश्तों को मजबूत और मुकद्दस बनाते हुए आपने खुसूसी ताकीद के साथ फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। तुम्हारा उन पर यह हक है कि वह तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो, लेकिन अगर वह ऐसा करें तो तुम उन्हें ऐसी मार सकते हो जो जिस्म पर निशान न छोड़े, और तुम पर उनका यह हक है कि तुम उन्हें अच्छे तरीके से और मारूफ के मुताबिक मौन खिलाओ और पहनाओ। इंसानियत की बुनियादी मुसावात का आलमगीर ऐलान करते हुए आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख को किसी काले पर और किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फजीलत और बरतरी हासिल नहीं सिवाय तकवा के। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे मुअज्जज वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। आपने माशी इस्तेहकाम और हुकूक उल इबाद की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी मुसलमान के लिए अपने भाई का माल हलाल नहीं मगर वह जो अपनी खुशी से दे। बस अपने आप पर जुल्म न करना। गुलामों के बारे में अल्लाह से डरना। जो तुम खुद खाते हो वही उन्हें खिलाना और जो तुम खुद पहनते हो वही उन्हें पहनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की हिफाजत के हवाले से खबरदार करते हुए फरमाया, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हारे शहर में कभी उसकी इबादत की जाएगी, लेकिन वह इस बात पर राजी है कि तुम्हारे इन अमाल में उसकी इताअत की जाए जिन्हें तुम मामूली समझते हो। लिहाजा अपने दीन के मामले में उससे होशियार रहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत यानी अहल बैत। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज कौसर पर मेरे पास पहुँच जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? सब ने यक ज़बान होकर अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज्यादा के इस अजीमुश शान मजमे से मुखातिब होकर पूछा, ऐ लोगों, कयामत के दिन तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? तमाम सहाबा ने यक ज़बान होकर और पूरे जोश और जज्बे से कहा, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अपनी रिसालत का हक अदा कर दिया और उम्मत की खैर ख्वाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और फिर लोगों की तरफ इशारा करते हुए 3 मरतबा फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। इस अजीम खुतबे के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अजान दी और इकामत कही। आपने जोहर और फिर इकामत के साथ अस्र की नमाजें कसर करके एक साथ अदा फरमाई। इसके बाद आप अपनी सवारी पर अरफात के मैदान में जबल रहमत के दामन में वकूफ के लिए तशरीफ ले गए और सूरज गुरूब होने तक अल्लाह के हुजूर दुआओं और मुनाजात में मसरूफ रहे। ये दुआएं इतनी गिरिया ओ झारी और खुशू ओ खुजू से थीं कि आपके हाथ सीने तक बुलंद थे और आप एक मोहताज और फकीर की तरह रब्बे कायनात से मांग रहे थे। इसी दौरान अरफात के मैदान में अल्लाह ताला की तरफ से दीन की तकमील की वह अजीम उस शान आयत नाजिल हुई जिसका मफहूम था कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। इस आयत इलाही का सुनना था कि सहाबा इकराम की आंखों से अश्कों का समंदर रवाम हो गया। उनके इश्क रसूल से लबरेज दिल और गहरे फहम ने फौरन यह हकीकत भांप ली कि दीन हक का मुकम्मल होना दरअसल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया फानी से कूच और रफीक आला से मुलाकात का खामोश ऐलान है। सूरज मुकम्मल गुरूब होने और जरती खत्म होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से मुज़दलिफा की तरफ रवाना हुए। आपने हजरत उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया। सफर के दौरान आप इंतहाई सुकून और वकार के साथ चल रहे थे और लोगों को भी इत्मीनान के साथ चलने की तलकीन फरमा रहे थे कि तेज चलने में कोई नेकी नहीं। मुज़दलिफा पहुंचकर आपने एक ही अजान और 2 इकामतों के साथ मगरिब और ईशा की नमाजें मिलाकर अदा फरमाई। इसके बाद आप आराम फरमाने के लिए लेट गए और सुबह
सुबह सादिक तक आराम फरमाया। फज्र की नमाज आपने अंधेरे ही में अदा की और फिर मशअरुल हराम के पास खड़े होकर खूब रोशनी फैलने तक अल्लाह की हम्दो सना और दुआओं में मसरूफ रहे। सूरज निकलने से जरा कबल आप मुजदलिफा से मिना की तरफ रवाना हुए। वादी मुहस्सर से गुजरते हुए आपने अपनी सवारी की रफ्तार कदरे तेज कर दी। मिना पहुंचकर आप सीधे जमरा अकबा बड़े शैतान के पास तशरीफ ले गए। आप वादी के नशेब में इस तरह खड़े हुए कि मक्का आपके बाएं जानिब और मिना दाएं जानिब था। वहां आपने 7 कंकरियां मारी और हर कंकरी मारते हुए तकबीर कही। ये कंकरियां चने के दाने के बराबर थीं। कंकरियां मारने के बाद आप कुर्बान गाह तशरीफ ले गए और वहां 100 ऊंटों की कुर्बानी फरमाई। इनमें से 63 ऊंट आपने अपने दस्ते मुबारक से नहर किए, जो आपकी हयात मुबारका के 63 सालों की तरफ एक लतीफ इशारा था। बाकी 37 ऊंट आपने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को नहर करने का हुक्म दिया। कुर्बानी का गोश्त पकाया गया और आपने और सहाबा ने इसमें से तनावुल फरमाया। कुर्बानी से फौरिग होने के बाद आपने ममर बिन अब्दुल्लाह को अपना सर मुबारक मोड़ने का हुक्म दिया। पहले दाएं जानिब के बाल मुंडवाए गए जो हजरत अब्बू तलहा अंसारी को दिए गए, फिर बाएं जानिब के बाल मुंडवाए गए और उन्हें सहाबा किराम में तबर्रुक के तौर पर तकसीम कर दिया गया। इसके बाद आपने एहराम खोल दिया और सिले हुए कपड़े झेपतन फरमाए और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने आपको खुशबू लगाई। उसी दिन यानी 10 जिल-हिज्जा को आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए और खाना काबा का तवाफ किया, जिसे तवाफे इफाजा या तवाफे जियारत कहा जाता है। आपने जुहर की नमाज मक्का में अदा फरमाई। फिर आप बनु अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ लाए, जो जम जम के कुएं से पानी निकाल कर लोगों को पिला रहे थे। आपने उनसे पानी मांगा और खड़े होकर आबे जमजम नोश फरमाया। इसके बाद आप वापस मिना तशरीफ ले आए और अय्याम तशरीक यानी 11, 12 और 13 जिल-हिज्जा की रातें वहीं गुजारी। इन दिनों में आपका मामूल था कि जब सूरज ढल जाता तो आप तीनों जमरात को कंकरियां मारने जाते। पहले छोटे जमरे को 7 कंकरियां मारते और फिर रुख खड़े होकर तवील दुआ फरमाते, फिर दरमियाने जमरे को कंकरियां मारते और तवील दुआ फरमाते और आखिर में जमरा अकबा को कंकरियां मारते और वापस लौट आते। वहां रुक कर दुआ नहीं करते थे। मिना के इन आखिरी दिनों में भी आपने मुख्तलिफ औकात में खुतबात दिए और दीन की अहम बातें, अहकामात और शरीयत के मसाइल लोगों को समझाए। लोग आपके पास आते, कोई कहता मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडवा लिया, कोई कहता मैंने कंकरियां मारने से पहले तवाफ कर लिया, तो आप हर एक को निहायत शफकत से जवाब देते कि कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। आपने लोगों के लिए बेपनाह आसानियां पैदा फरमाई। 13 जिल-हिज्जा को मिना से निकलने के बाद आपने वादी मुहस्सब में कयाम फरमाया, जहां जोहर, अस्र, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ी और रात का कुछ हिस्सा आराम फरमाया। जब मक्का मुकर्रमा से रवानगी का वक्त आया तो आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनका आखिरी वक्त खाना काबा के साथ होना चाहिए। चुनांचे रात के आखिरी पहर आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए और खाना काबा का आखिरी तवाफ किया, जिसे तवाफ विदा कहा जाता है। इस तवाफ के बाद आपने सुबह की नमाज पढ़ाई और फिर मक्का मुकर्रमा की हुदूद से बाहर निकल आए। वापसी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने गदीर खुम पर एक और खुतबा दिया, जिसमें हजरत अली को सब मुसलमानों का मौला करार दिया। इस अजीम वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तकरीबन 24 या 25 जिल-हिज्जा को मदीना वापस पहुंचे। इस तरह यह अजीम, बेमिसाल और तारीखी सफर, जो दीन इस्लाम की मुकम्मल शान और शौकत और हक की फतह का मजहर था, अपने अंजाम को पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के इस अजीम उस शान और बाबरकत लश्कर के साथ वापस अपने शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। ये सफर हज हर लिहाज से एक अलविदाई सफर था, जिसे तारीख में हज्जतुल वदा, हज्जतुल बलाग और हज्जतुल इस्लाम के नामों से याद किया जाता है। इस सफर में आपने अपनी उम्मत को आने वाले तमाम अदवार और क़यामत तक के लिए एक मुकम्मल निज़ामे ज़िंदगी और ज़ाब्ता-ए-हयात अता फरमा दिया और उम्मत को इस शाहराह पर ला खड़ा किया जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। और इस अजीम उस शान फरीजे और तकमील दीन के चंद ही माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मजीद ईमान फरोज वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज।